मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज इन इंडिया पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो एक छोटी सी लाइन में समझने की कोशिश करें कि रिसोर्सेस मतलब हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, वो रिसोर्स होते हैं हमारे। मतलब कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, वो रिसोर्स होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट, ये सभी क्या करते हैं, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए ये रिसोर्स होते हैं हमारे। जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, इसमें रिसोर्सेज लिखे हैं सारे हमारे। लैंड है, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पावर एंड एयर। लैंड की हम बात करें, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये किस तरह से हमारी नीड्स को पूरा करता है। सॉइल हमारे एग्रीकल्चर का बेस होता है। वाटर तो इसके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। फॉरेस्ट एरियाज से हमें काफ़ी तरह की चीज़ें मिलती हैं, वुड्स है, मिनरल्स हैं, और अ, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ से बात करें तो वाइल्ड लाइफ का इकोनॉमिक यूज़ भी है, इकोनॉमिक तरह से भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे नेचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये नेचर को या क्लाइमेट को मेंटेन कर, फॉरेस्ट एरियाज को मेंटेन करने में मदद करते हैं। उसके बाद मिनरल्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स, तो ये भी हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। पावर की बात करें, पावर में हमारा आ जाएगा जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी पानी से बिजली बनाने की प्रोसेस जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। और एयर, जिसके जैसे एयर और वाटर एक तरह से हम बात कर सकते हैं, पानी के बिना भी नहीं रह सकते और हवा के बिना भी। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। इनको अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बेसिस की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। ओनर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स में आता है जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मतलब है कि हमारा खुद का अगर कोई घर है, ठीक है, या कोई और प्रॉपर्टी है, उस पर हमारा अधिकार है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। रिसोर्स किसके लिए, केवल हमारे लिए, तो वो पर्सनली है। दूसरा अगर हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करें, नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा हमारी जैसे नेशनल वेल्थ ऑफ नेशन, मिलिट्री, ये सब किस में आएंगे, हमारे नेशनल रिसोर्सेज में। उसके बाद वर्ल्ड रिसोर्स की हम बात करें तो ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड की नीड्स को पूरा करते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स। केवल नाम से आपको डिफाइन हो जाएगा हर चीज़। आप केवल अगर नाम भी याद रख के चले गए एग्जाम में तो उसके नाम के हिसाब से आप एक लाइन लिखाओगे, काम हो जाएगा आपका, ज़्यादा उसमें पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के होते हैं हमारे चार टाइप। जैसे कि अगर फर्स्ट की बात करें तो होता है, फर्स्ट होता है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिसको हम बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नेचुरली एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में आ सकते हैं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, एक बार खेती कर ली, ऐसा तो है नहीं अगली बार वो मना कर दे कि नहीं भैया हमारे ऊपर खेती मत करो। एक ही बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा उनका यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेट्रोल, कोल, इनका एक बार यूज करने के बाद उनका दोबारा यूज नहीं कर सकते। तीसरे होते हैं हमारे रिसाइकल। रिसाइकल रिसोर्सेज में हमारे कौन से आ जाएंगे, जैसे कि लोहे की बात करें हम, ऐसे रिसोर्स जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोहे की बात करें, लोहे का एक छड़ है हमारे पास या कुछ भी मटेरियल है, उसका हम कुछ भी और अदर मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहे का पाइप है, उसके हमने स्टेयर्स बना लिए या किसी और यूज में ले लिया, बाद में हमें जरूरत लगी उस पाइप को निकाल के हमने कुछ और बना लिया उसका, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकिल कर सकते हैं। यानी इन मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर करके दोबारा बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम कितना भी यूज कर ले वो कभी खत्म नहीं होने वाले, या एक तरह से कहें जैसे सोलर एनर्जी की हम बात करें, कितना भी यूज कर लो खत्म होने वाले हैं नहीं।
ठीक है, इनका मतलब यूज हम बार बार कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं अपने घर पे, ठीक है, हम लगा लें, हमारे पड़ोसी लगा लें, पूरा शहर लगा ले, इससे ऐसा तो है नहीं कि सूरज की रोशनी कम हो जाएगी या उसकी पावर कम हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक रहेगा आपका ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स जो कि हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इन द एयर, हमें कुछ भी इसके लिए प्रयास करने की या कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद कॉमन अवेलेबल में जैसे कि हमारी बात करें हम, सॉयल हर जगह मिल जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है सब जगह मिले। ठीक है, मतलब मैक्स मोस्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, सॉयल हमें मिल जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे सॉयल थोड़ी कम मिलेगी हमें, कहीं पे ज़्यादा मिलेगी, तो ये कॉमन रिसोर्स में आ जाएगा। उसके बाद रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। रेयरली अवेलेबल से मतलब है कि जैसे हमारा एग्जांपल बात करें, गोल्ड है, आसानी से नहीं मिलता, अगर आसानी से मिलने लगता तो हर किसी के पास होता, हर कोई अमीर हो जाता। यूरेनियम, इस तरह के जो मेटल्स हैं हमारे, वो हमें आसानी से नहीं मिलते। केवल एक चीज ध्यान में रखना, रिसोर्स क्या होते हैं, उसी से ये सब चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद हम बात करें सिंगल रिसोर्स। सिंगल रिसोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन में ही है आपका सिंगल रिसोर्स, मतलब कि जिसका केवल एक रिसोर्स हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसे चीजें, ऐसी रिसोर्स जिनका केवल एक रिसोर्स हो, जैसे कि हम बात करें कॉमर्शियल साइड, अगर हम बात करें जैसे ग्रीनलैंड में एक मेटल पाया जाता है, क्रायोलाइट। ठीक है, ये सिंगल रिसोर्स पाया जाता है, ग्रीनलैंड में ही मिलता है केवल नेचुरली फॉर्म में। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं पाया जाता। ऐसे रिसोर्स जो कि हमें सिंगली, यानी एक जगह या एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा से मतलब एक या दो जगह भी मिल सके, ऐसे रिसोर्स हमारे होते हैं सिंगल रिसोर्स, जिनको ज़्यादा कॉमनली या बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक या दो जगह पे ही मिलते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यूजेस के बेसिस पे कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है अनयूज्ड। अनयूज्ड रिसोर्स वो होते हैं हमारे जिनका यूज ही नहीं किया गया। ठीक है, जिनका यूज ही नहीं किया गया, तो वो क्या होते हैं हमारे अनयूज्ड। आपसे केवल इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, एसएसटी का जो सब्जेक्ट है वो केवल ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसकी हेडिंग्स वगैरह याद कर लो, केवल उसमें अपने मन से भी अगर लाइंस लिख के आओगे, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड लिख के आना लाइन, ये नहीं कि आप हेडिंग कुछ और है और आप कुछ लिख के कुछ और आ रहे हो, तो फिर नहीं मिलेंगे, वो पूरा कटेगा, फिर वो हेडिंग के भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो अनयूज रिसोर्स से मतलब है हमारा कि ऐसे रिसोर्स जिनका यूज नहीं किया, वो अनयूज हो जाएंगे हमारे। उसके बाद देखना आप अनयूज और अनयूजेबल। अनयूज मतलब जिनका उपयोग नहीं किया गया, जिनका यूज नहीं किया गया। ठीक है, और अनयूजेबल मतलब जिनका यूज नहीं किया जा सकता, मतलब यूज करने लायक नहीं है वो। ठीक है, यूज करने लायक नहीं, तो वो अनयूजेबल हो जाएंगे। उसके बाद पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स से मतलब है हमारा ऐसे रिसोर्स जिनकी पोटेंशियल, यानी इनके अंदर या उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ना हो, कुछ टेक्निक्स की वजह से हम उनका यूज़ ना कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इरिगेशन में, ठीक है, नहरों का यूज़ अभी होने लगा है, पहले नहीं होता था। जब हमारे पास टेक्निक्स आई कि हम नहरों के पानी का यूज़ इरिगेशन में कर सकते हैं, तो उसका हम यूज़ करने लगे, यानी कि हमें पता चला कि नहरों का भी यूज़ हम पानी के लिए या इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। तो उस रिसोर्स का हमें पोटेंशियल पता चला कि उससे हो क्या सकता है, जब उसके बारे में पता चला तो उसका यूज़ करने लगे। तो वो होते हैं हमारे पोटेंशियल, ऐसे रिसोर्स जिनकी हमें क्वालिटीज़ पता तो होती हैं, लेकिन टेक्निक्स की वजह से हम उनका यूज़ नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे लास्ट जो आता है लेटेंट रिसोर्स। लेटेंट रिसोर्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि देयर आर मैनी रिसोर्स विच हैव बीन अननोन टू मैन। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्स हैं जो कि लोग जानते ही नहीं है उनके बारे में। इफ द प्रॉपर्टीज एंड द यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज नॉट नोन, इट इज कॉल्ड लेटेंट रिसोर्स। यानी कि उन रिसोर्स की, उनकी बारे में हमें पता ही नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, लेटेंट रिसोर्स। जैसे कि हम बात करें पहले के जमाने, पुराने आदि मानव के ज़माने की अगर हम बात करें, उस टाइम पे हम आदि मानवों को अगर हम पेट्रोलियम दे देते, उसका यूज़ कर पाते, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स जिनका हम क्या, जिनके बारे में हमें पता ही ना हो,
ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज, इनकी यूटिलिटी हमें पता ही ना हो, वो होते हैं हमारे लेटेंट रिसोर्स। तो ये सारे आपके रिसोर्स थे, इनको क्लासिफाई किया गया अलग अलग बेसिस पर। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट रिसोर्स है। इसमें आपको अभी इतना ही पढ़ना है केवल, रिसोर्स क्या होते हैं, इनको किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से होते हैं, उसमें एक बार आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपको हमेशा याद बना रहेगा। अगर आप आज का आज ही रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 दिन बाद करोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको आज का आज ही रिवाइज करना पड़ेगा इसको। तो आज रिवाइज करें इसको, इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप आके लाइव सेशन में इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।